Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statement about carbonyl group is incorrect? Statement A is, the carbonyl carbon atom is sp2 hybridized and forms 3 sigma bonds. ठीक है. Statement B is, the carbonyl compounds are polar than ethers. Statement C is, the carbon oxygen double bond is polarized due to higher electronegativity of oxygen relative to carbon. Statement D is, the carbonyl oxygen is an electrophilic and the carbon is a न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट इसका हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. स्टेटमेंट ए हमको दिया गया है, द कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. ये क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है उसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O. ठीक है, C डबल बॉन्ड O होता है और 2 इसमें ये बॉन्ड होते हैं. ठीक है. अगर एल्डिहाइड होगा तो एक साइड H होगा, अगर कीटोन होगा तो दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे होंगे. ठीक है. तो इसमें क्या है, हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड है. ठीक है. मतलब इसमें अगर हम देखें तो एक पाई एंड एक सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड. तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए. ठीक है. ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है अपने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में. ठीक है. तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो 3 है इसके पास सिग्मा बॉन्ड एंड एक है इसके पास पाई बॉन्ड, जो कि है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में. ठीक है. तो इसका जो स्टेरिक नंबर होगा, स्टेरिक नंबर कितना आएगा इसका, 3. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. ठीक है. तो इसमें जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर हम करेंगे तो वहाँ से भी इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, ये जो है ए स्टेटमेंट, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. अब देखते हैं स्टेटमेंट बी, द कार्बोनिल कंपाउंड्स आर पोलर देन ईथर्स. ठीक है. ये क्या कह रहा है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो ईथर से ज़्यादा पोलर होते हैं. ये स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है. ठीक है. कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें C डबल बॉन्ड O होता है. देखिए ऐसे. ठीक है. ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन. ठीक है. कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये. तो ये क्या करता है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा. तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस आ जाता है. ठीक है. रेजोनेंस के थ्रू इसका स्ट्रक्चर अगर दूसरा बनाए तो ऐसा हो जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये कार्बन ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. तो इनके बीच में क्या होता है, सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट. ठीक है. तो ये क्या होते हैं, ईथर जो है, ईथर क्या है,
ईथर ऐसे होता है ROR। अब ऑक्सीजन जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन इसमें दोनों साइड, इस साइड भी दोनों साइड एल्काइल लगे होंगे, तो इस बॉन्ड पे इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा और इस बॉन्ड पे इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो दोनों ही बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड ही एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा पोलर नहीं होता, जबकि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं वो ईथर से ज़्यादा पोलर होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इन कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट बी जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। ठीक है, क्या कह रहा है, जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उसकी वजह से ही इस कार्बोनिल ग्रुप में जो है वो पोलैरिटी आती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये पोलराइज होता है। ठीक है, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या है हमारा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हायर है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड पोलराइज होता है। ठीक है, जो कि हमने इससे पिछले वाले ऑप्शन में भी यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है, स्टेटमेंट सी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब स्टेटमेंट डी कह रहा है द कार्बोनिल ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एंड कार्बोनिल कार्बन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड जब पोलराइज होता है, ये बॉन्ड जब पोलराइज होता है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देखा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग। तो ये ऑक्सीजन जो है ये हमारा क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन हो जाएगा, या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब रिपल्शन होगा। पॉजिटिव क्या चाहेगा, वो अट्रैक्ट होगा हमेशा नेगेटिव की तरफ, इसलिए सी जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, तो ये होगा एक इलेक्ट्रोफाइल, एंड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये होगा एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ऑप्शन डी में हमसे कहा गया कि द कार्बोनिल ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनिल ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल, एंड द कार्बोनिल कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, जो कि रॉन्ग है। कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एंड ऑक्सीजन जो है वो है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट डी है ये क्या हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बोनिल ग्रुप इज़ इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, स्टेटमेंट डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।